देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। एक कहावत है कि अगर सबसे आगे चलना है तो पीछे वालों का घुटना तोड़ दो। कहावत किसने कही, कब कही और क्यों कही, ये जानना जरूरी नहीं है, लेकिन इतना जरूर जानना होगा कि कोरोना वायरस बनाकर महामारी फैलाने के पीछे चीन की यही सोच और साजिश थी। और इससे भी नहीं इनकार किया जा सकता है कि दुनिया को घुटनों पर लाने की साजिश में चीन कुछ हद तक कामयाब भी हुआ। दुनिया में कोरोना वायरस से मौत का आंकड़ा 2 लाख पर पहुंचने वाला है। 27 लाख से ज्यादा लोग हर पल जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। अमेरिका और यूरोप के जिन देशों ने दुनिया को एक से बढ़कर एक आविष्कार दिए, जो मुल्क अंतरिक्ष के पार इंसानी वजूद को तलाश रहे थे, वो आज सब कुछ छोड़कर हर संसाधन के सहारे चीन के जानलेवा वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, जिसमें जीत अभी भी कोसों दूर नजर आ रही है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां ठप हैं, कई जिंदगियां गुजर गईं, कुछ भूख से तो कुछ जानलेवा कोरोना वायरस से। शहर शहर कोहराम है, लेकिन उम्मीद जिंदा है, भरोसा कायम है इंसान की काबिलियत और सामर्थ्य पर, क्योंकि दुनिया पर आमादा मार को पहली बार नहीं पड़ी है। दुनिया पर इस तरह की मार हर बार इंसानियत मानवता के दुश्मनों को हराकर और मजबूती से खड़ी हुई है। इतना जरूर है कि हर महामारी के बाद दुनिया की राजनीति और सामाजिक ताना बाना भी बदला है। कोरोना संकट खत्म होने के बाद भी बदलेगा। इसीलिए सवाल यह है कि कोरोना से उबरने के बाद दुनिया की तस्वीर कैसी होगी। कोरोना काल के बाद क्या चीन का इतिहास बदलने वाला है? कोरोना संकट से उबरने के बाद चीन का भविष्य क्या होगा? सबसे अहम सवाल यह कि जिनपिंग को वायरस पर झूठ और मक्कारी की कीमत क्या कुर्सी गंवाकर चुकानी होगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि चीन की सरकार के ऐसे दस्तावेज TV9 भारतवर्ष के हाथ लगे हैं, जिससे इशारा मिलने लगा है कि जल्द ही चीन की तानाशाह वाली गद्दी से जिनपिंग की विदाई होने वाली है। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। पूरी दुनिया जब कोरोना के कहर से कराह रही है, जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का ऑल इज वेल वाला सीरियल चीन में टेलीकास्ट हो रहा है, बेफिक्री का ये दिखावा जिनपिंग चीन के जियान शहर में कर रहे थे। कभी मास्क लगाकर बात करते तो कभी बिना मास्क के लोगों से मिलते। वैसे चीन के राष्ट्रपति हफ्ते भर से यही कर रहे हैं। जिनपिंग रोज किसी न किसी शहर में पहुंच जाते हैं। हर दिन वही तस्वीरें सामने आती हैं। चाल में झूठा कॉन्फिडेंस, चेहरे पर नकली मुस्कुराहट और लोगों के सामने सब कुछ ठीक होने का झूठा गुमान। चीन का प्रोपेगेंडा डिपार्टमेंट जिनपिंग की ये तस्वीरें चीन ही नहीं दुनिया को जोर शोर से दिखाता है। चीन के सरकारी टेलीविजन पर जिनपिंग को मसीहा बताकर पेश किया जाता है। चीनियों के दिमाग में ये भ्रम भर दिया जाता है कि कोरोना फैलाकर हमने मुक्ति पा ली है, अब दुनिया को भुगतना है सो भुगतती रहे। लेकिन अपने घर के आंगन में मरते अपनों को देखकर जिनपिंग ही नहीं पूरी हुकूमत शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर छिपा लेती है। अब इन तस्वीरों को ही देख लीजिए। चीन के हार्बिन प्रोविंस में कोरोना से सड़क पर दम तोड़ते चीनियों की ये तस्वीरें भी उसी वक्त की हैं, जब जिनपिंग सब दुरुस्त होने का नाटक कर सैर कर रहे थे। लेकिन ये तस्वीरें चीन नहीं दिखाता, क्योंकि इन तस्वीरों से जिनपिंग के बेफिक्री की पोल खुलती है। 4 महीने के दौरान चीन ने यही किया, अपने ही लोगों को मारा, गायब किया और फिर सब ठीक होने का दावा किया। लेकिन चीन का एक तबका अब जिनपिंग के इस नाटक से ऊब चुका है। यही वजह है कि चीन का एक तबका अब जिनपिंग की तानाशाही के खिलाफ बगावत पर उतर आया है और इसकी आंच अब चीनी सरकार तक भी पहुंच गई है। और ये सब कुछ जुबानी नहीं बल्कि लिखित तौर पर साबित हो गया है। ये 3 डॉक्यूमेंट जिनपिंग सरकार की तरफ से जारी किए गए, जिसमें साफ लिखा है ये बेहद गोपनीय दस्तावेज हैं। ये डॉक्यूमेंट चीनी भाषा में है, इसलिए हिंदी में समझाना होगा। इन तीनों दस्तावेजों में हार्बिन शहर में कोरोना से हो रही मौत का जिक्र है। इतना ही नहीं, वायरस से बढ़ती मौत को लेकर चीन में 2 मंत्रियों को हटा दिया गया है। इनमें पहला नाम है सुन लिजुन का। सुन लिजुन चीन के पब्लिक सिक्योरिटी के वाइस मिनिस्टर थे, जिन्हें वुहान में कोरोना के बाद सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी। सुन लिजुन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर गिरफ्तार किया गया है। ये तस्वीर चीन की जस्टिस मिनिस्टर फू जुनक्वा की है। फू जुन को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के उपाध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। मंत्रियों की गिरफ्तारी और हटाए जाने की कोई वजह नहीं बताई गई है। वैसे चीन बताता भी नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है
दोनों ने कोरोना वायरस पर झूठ को लेकर जिनपिंग के खिलाफ आवाज उठाई थी। वजह जो भी हो, लेकिन मंत्रियों की गिरफ्तारी के बाद जिनपिंग के खिलाफ बागी बिगुल बच चुका है। क्या फर्क पड़ सकता है? चीन जिसे चाहे गिरफ्तार करे, जिसे चाहे गायब करे। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो ये गलत होगा। चलिए आपसे कुछ सवाल पूछती हूँ। दुनिया में कोरोना वायरस फैलाने का जिम्मेदार कौन है? रोजाना हजारों लोग किसकी वजह से मारे जा रहे हैं? पिछले 1 महीने से आप किसकी वजह से अपने घर में कैद हैं? जाहिर है इसका जवाब चीन है। कोरोना वायरस को बनाने से लेकर दुनिया भर में फैलाने तक चीन झूठ ही बोलता रहा है। चीन के इसी झूठ को हम सबूतों और तथ्यों के साथ आपके सामने लाने की कोशिश करते रहे हैं। इसीलिए आज हम ये नहीं बताएंगे कि चीन ने कोरोना वायरस को लेकर झूठ क्यों बोला, वायरस से मौत का आंकड़ा क्यों छिपाया, 5000 लोगों को गिरफ्तार कर उनके साथ क्या किया। ये भी जान चुके हैं कि चीन अपने ही लोगों की मौत पर जश्न क्यों मनाता है। आज बारी ये जानने की है कि चीन ऐसा कब से कर रहा है। चीन के शासकों को अपने ही लोगों पर जुल्म और ज्यादती करने का पाप विरासत में मिला है। 21वीं सदी के कोरोना काल में जिस तरह अपने ही नागरिकों की मौत पर जिनपिंग जश्न मना रहे हैं, उसकी बुनियाद 19वीं सदी के 6ठे दशक में ही पड़ चुकी थी। करीब 7 महीने पहले इसी तरह चीन ने दुनिया को अपनी ताकत दिखाई थी। मौका था पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, यानी चीनी गणतंत्र के 70 साल पूरे होने का। इस मौके पर चीन ने न सिर्फ अपनी सैन्य ताकत दिखाई, बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क बनने की तरफ इशारा भी कर दिया था। ये चीन का ही नहीं, शी जिनपिंग का भी गुणगान था कि 70 साल पहले गृह युद्ध, अकाल और भुखमरी से जूझकर चीन दुनिया के दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका था। चीन ने इशारा कर दिया था कि अब उसे ग्लोबल पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। चीन人民从此站起来了，在这一伟大事件彻底改变了近代以后100多年中国积贫积弱、受人欺凌的悲惨命运。 इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन यह जानना भी जरूरी है कि चीन ने यह कामयाबी किस कीमत पर हासिल की। जिनपिंग 2012 में चीन के राष्ट्रपति बने और तब तक चीन काफी ताकतवर मुल्क बन चुका था और इन 8 सालों के दौरान हथियारों और पैसों के दम पर जिनपिंग ने चीन को दुनिया की पहली कतार वाले देशों में लाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। राष्ट्रपति बनने के बाद जिनपिंग ने जो कहा उसमें सच्चाई है। जो चीन दुनिया के हर मुद्दे पर खामोश रहता था, वो अब खुलकर कहने लगा। चीन की शर्म और झिझक खत्म हो गई। दुनिया अब चीन से पूछने भी लगी और चीन के सुनने भी लगी। जिनपिंग और मजबूत होते गए। अब बारी विरोधियों को निपटाने की थी। जिनपिंग ने यही किया। जून 2015 में झाऊ यांगकांग को करप्शन के आरोप में गिरफ्तार कर उम्र कैद की सजा सुना दी। चीन के आंतरिक सुरक्षा के प्रमुख रहे झाऊ यांगकांग चीन की राजनीति में सबसे धाकड़ माने जाने वाले लोगों में से एक थे। चीन के पूर्व राष्ट्रपति हू जिनताओ के करीबी लिंग जिहुआ को गिरफ्तार किया गया। जुलाई 2015 में करप्शन के आरोप में उन्हें भी उम्र कैद की सजा सुना दी गई। 2015 में ही चीनी फौज के सबसे बड़े अफसर जू कैहू को घूस के आरोप में पकड़ा गया, जिनकी संदिग्ध हालत में मौत हो गई। चीन में ऐसा ही होता रहा है। कम्युनिज्म की कील से बनी चीन की गद्दी पर जो भी बैठता है अपने दुश्मनों को ऐसे ही निपटाता है। लेकिन जिनपिंग तो चीन के सर्वशक्तिमान नेता बन चुके हैं। 11 मार्च 2018 को चीन की संसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के करीब 3000 सांसदों में से 2/3 ने चीन के संविधान संशोधन के बड़े फैसले को मंजूरी दी। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की 19वीं मीटिंग में न सिर्फ शी जिनपिंग को अगले राष्ट्रपति कार्यकाल दिया गया, बल्कि जिनपिंग के विचारों को चीनी संविधान में जगह दी गई। चीन में पहले कोई भी शख्स अधिकतम 10 साल तक राष्ट्रपति रह सकता था। इस हिसाब से जिनपिंग का कार्यकाल 2022 में खत्म होना था, लेकिन 2018 में संविधान संशोधन के बाद इस परंपरा को खत्म कर दिया गया। यानी जिनपिंग अब जीवन भर
चीन के राष्ट्रपति पद पर बनी रह सकती है। इसके साथ ये भी साबित हो चुका था कि चीन कोरोना फैलाए या कोई और वायरस, दुनिया को अगले कुछ दशकों तक चीन के तानाशाह और सबसे ताकतवर एक ही नेता के साथ चलना होगा। जिनपिंग आज जहां खड़े हैं वहां पहुंचने का सपना दुनिया का हर नेता देखता है। ये ताकत नहीं है, ये विरासत है। वो विरासत जिसका इतिहास चीन ने अपने ही लोगों के नरसंहार में बहे लहू से लिखा है। 2018 के बाद जिनपिंग चीन के सर्वशक्तिमान नेता बन चुके हैं। जिनपिंग सिर्फ प्रेसिडेंट नहीं है, दुनिया में किसी नेता के पास इतने पद नहीं हैं जितने जिनपिंग के पास हैं। चीन के राष्ट्रपति के साथ ही शी जिनपिंग कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। ये वो पद है जो जिनपिंग को चीन में सबसे ताकतवर बनाता है। चीन की सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के चीफ भी शी जिनपिंग ही हैं। चीन के नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के अध्यक्ष भी शी जिनपिंग हैं। तो ये तमाम अहम पद हैं जो शी जिनपिंग के पास हैं। जरा सोचिए, इससे भी बड़ा पद कोई और हो सकता है। जिनपिंग का ओहदा चीन में वही है जो माओ त्से तुंग का हुआ करता था। अब आप सोच रहे होंगे माओ त्से तुंग कौन थे और उनका जिनपिंग से क्या ताल्लुक, तो ये रिपोर्ट देखिए। माओ त्से तुंग चीनी क्रांतिकारी, राजनीतिक विचारक और कम्युनिस्ट पार्टी के सबसे बड़े और ताकतवर नेता। एक ऐसा तानाशाह जिसका विरोध करना तो दो, जिसके खिलाफ एक शब्द बोलने का अंजाम सिर्फ और सिर्फ मौत थी। आधुनिक चीन की नींव रखने वाले माओ के हाथ अपने ही लोगों के खून से रंगे थे। माओ ने एक बार कहा था कि चीन को तरक्की करनी होगी, भले ही इसकी कीमत करोड़ों लोगों को जान देकर चुकानी होगी। करीब 54 साल पहले की यही तारीख है जब चीन में सांस्कृतिक क्रांति का आगाज हुआ था। महज 42 साल की उम्र में माओ त्से तुंग चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के सबसे ताकतवर नेता बन चुके थे और अब वक्त चीन में एक बड़ी क्रांति की शुरुआत का था। ये वो दौर था जब चीन रूस और जापान के हमलों के साथ ही 2 दशकों तक चली हिंसा को पीछे छोड़ आगे बढ़ने की शुरुआत कर रहा था, जिसकी अगुवाई माओ त्से तुंग कर रहे थे। माओ और उनके समर्थकों ने हजारों रेड गार्डों को साथ मिलाया और इन सभी से चीनी समाज के 4 स्तंभों को खत्म करने को कहा गया। ये पुराने 4 स्तंभ थे, पुराने रिवाज, तौर तरीके, संस्कृति और पुरानी सोच। इसका जरिया थी एक लाल रंग की जिल्द वाली एक छोटी सी किताब, जिसे लिटिल रेड बुक कहा जाता है। हर शख्स को माओ के विचारों वाली मशहूर छोटी लाल किताब पढ़ने और इस पर अमल करने को कहा गया। उस दौर में ये छोटी सी किताब माओ समर्थकों के लिए किसी धर्म ग्रंथ की तरह थी। 1 करोड़ से ज्यादा किताबें छापी गई, हर समर्थक को बांटी गई। मार्क्सवादी और लेनिनवादी विचारधारा को हथियारों की ताकत से जोड़कर माओ त्से तुंग ने क्रांति का बिगुल फूंका। War is the continuation of politics. War is the highest form of struggle. It is up to us to organize the people. Where the broom does not reach, the dust will not vanish of itself. Let us hold the banner high and march ahead along the path, crimson with our blood. कॉलेज बंद कर दिए गए ताकि युवा क्रांति पर ध्यान दें। इसके बाद नौजवानों के साथ ही छोटे छोटे बच्चों को हथियारों की ट्रेनिंग दी जाने लगी, जिसका मकसद बूढ़े और बीमारों को समाज से हटाकर नई नस्ल के गर्म खून से नया इतिहास लिखना था, जिससे चीन में नरसंहार शुरू हो गया। सिर्फ बीजिंग में ही पुरानी सोच वाले हजारों लोगों का कत्लेआम कर दिया गया। माओ त्से तुंग की रेड गार्ड आर्मी कत्लो गारत पर उतारू थी। इतिहास की हर किताब को जला दिया गया। संगीत और संस्कृति से जुड़ी हर निशानी को आग के हवाले कर दिया गया। बीजिंग, सितंबर 1967। ये तस्वीरें 1967 में बीजिंग में कम्युनिस्ट पार्टी के सेमिनार की हैं। 1967 की सर्दियों में माओ ने अपनी रेड आर्मी को अपनी ही कम्युनिस्ट पार्टी में दुश्मनों के खिलाफ मैदान में उतार दिया, जिसके बाद हजारों लोगों को बेवजह मार दिया गया। जो जिंदा बचे उन्हें डिटेंशन सेंटर और लेबर कैंप में भेज दिया गया। 1976 में माओ की मौत के साथ ही चीन की इस खूनी क्रांति का अंत हुआ। आप सोच रहे होंगे कि हमने चीन की खूनी क्रांति का इतना लंबा चौड़ा इतिहास आपको क्यों बताया।
कोरोना वायरस बनाने और फिर दुनिया भर में फैलाने से चीन का क्या ताल्लुक है? तो आपको बता दें कि ताल्लुक है, क्योंकि चीन कोरोना वायरस से अपने ही लोगों की लाशों पर जो जश्न मना रहा है, उसकी वजह चीनी तानाशाहों को इतिहास से विरासत में मिली यही सोच है, जिनके लिए आवाम की हैसियत हार्ड मांस के टुकड़ों से ज्यादा नहीं है। अब आपको अंदाजा हो चुका होगा कि जो हो रहा है और जो कहा जा रहा है कि चीन ने कोरोना वायरस साजिश के तहत लैब में बनाया, वो सच है। कोरोना वायरस के पीछे चीन का जो सुपर पावर बनने का मंसूबा बताया जा रहा है, उसमें सच्चाई है। दुनिया जो शक जता रही है कि चीन में कोरोना से हजारों नहीं लाखों मौत हुई, वो भी सच है। चीन ने कोरोना से मौत के जो दावे दुनिया के सामने किए, वो असली आंकड़ों से 4 गुना कम है। चीन के वायरस से होने वाली मौत के झूठ पर जो लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आई है, उसमें कई और चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। वुहान में कोरोना के कोहराम की तस्वीरें दुनिया ने देखी। अपने ही बनाए वायरस से बर्बाद होते चीन को जमाने ने देखा। लोगों को घरों में कैद कर दिया गया। बाहर निकलने पर गोली मारने तक की खबरें आईं। हर उम्र के लोगों को जबरन क्वारंटीन में भेजा गया। अस्पतालों से मरीजों को ठीक होने से पहले ही डिस्चार्ज कर दिया गया। लेकिन चीन ने कोरोना से मौत को लेकर झूठ पर झूठ बोला। हांगकांग के रिसर्चर्स की एक स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा किया गया। इस रिसर्च में दावा किया गया है कि चीन में फरवरी तक कोरोना वायरस के चलते 2,32,000 लोग इन्फेक्टेड हुए थे, जबकि चीन के आंकड़े कहते हैं कि फरवरी तक सिर्फ 55,000 लोगों को कोरोना हुआ था। यानी चीन ने 4 गुना कम आंकड़े बताए। हांगकांग की इस रिसर्च में चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन के उन दावों को आधार बनाया गया जिसके जरिए 15 जनवरी से लेकर 3 मार्च तक कोविड-19 की 7 अलग अलग परिभाषाओं को सामने रखा गया। यानी कि चीन ने जानबूझकर कोरोना के आंकड़ों को सीमित रखने के लिए परिभाषा को बार बार बदला। हांगकांग के शोधकर्ताओं ने अपने चौंका देने वाले खुलासे में 20 फरवरी तक के मामलों का अध्ययन किया है और इसमें जो चीन की तरफ से 7 बार परिभाषा को बदला गया, तो इसमें से जो पहले 4 वेरिएंट है उसके हिसाब से देखें तो कुल केसों में 3 गुना अंतर पाया गया और अगर सभी 7 केसों को देखें तो ये जो अंतर है वो 4 गुना पहुंच जाता है। चीन ने WHO को जो आंकड़े दिए उसके मुताबिक अभी तक चीन में लगभग 83,000 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं और 4,630 से ज्यादा लोगों की मौत इस वायरस के चलते हुई है। लेकिन हांगकांग की रिपोर्ट अगर सच साबित हुई तो इसका मतलब है कि चीन में कोरोना ने जमकर कहर मचाया है और ड्रैगन ने फुल प्रूफ साजिश के जरिए कोरोना का सच छिपा लिया। ये रिसर्च ऐसे वक्त में आई है जब पूरी दुनिया कोरोना साजिश को लेकर चीन पर दबाव बना रही, उससे हर्जाना मांग रही और कोरोना का सच छिपाने का आरोप लगा रही। हांगकांग के रिसर्च से एक चीज तो शीशे की तरह साफ है कि जिनपिंग के इशारे पर चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन ने कोरोना का सच कई बार दुनिया से छुपाया, कोरोना के खतरे को छुपाया और इस दौरान कोरोना फैलता गया। WHO हाथ पर हाथ धरे बैठा था और चीन अपने सुपर पावर बनने के ब्लूप्रिंट पर चुपचाप काम कर रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। चीन में कोरोना के करीब 80% मामले हुबे प्रोविंस से थे। इनमें से 76% सिर्फ वुहान में सामने आए। खास बात यह है कि चीन में कोरोना के मरीजों के ठीक होने की दर 97% रही, जैसा चीन का दावा है। वहीं मरने वालों का आंकड़ा करीब 2.5% रहा। इसकी वजह कोरोना के मरीजों को पहले अस्पताल से छुट्टी देने और फिर से भर्ती करने का ही खेल था। लेकिन क्या चीन ने कोरोना टेस्ट को लेकर भी दुनिया को अंधेरे में रखा? वुहान से एक ऐसी ही रिपोर्ट सामने आई है जो चौंकाने के साथ ही सावधान करने वाली भी है। वुहान के रहने वाले 52 साल के शीमिंग रोज बार बार इसी तरह अपने एक्सरे रिपोर्ट को देखते रहते हैं। इसकी वजह है एक्सरे में फेफड़ों की हालत। शीमिंग के फेफड़ों में उसी तरह के निशान नजर आते हैं जैसे कोरोना के किसी मरीज का एक्सरे देखने पर पता चलता है। शी डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने एक्सरे देखकर बताया कि उन्हें कोरोना नहीं है, लेकिन शी मिंग ने 3 बार टेस्ट करवा ली। तीनों बार रिपोर्ट भी नेगेटिव आई। शी की हर रिपोर्ट नेगेटिव थी, लेकिन एक्सरे देखकर वो हर बार बेचैन हो जाती। The feeling was like I'm dying. You can't imagine how it feels if you've never experienced it, not even if I tell you. 1 महीने तक घर में रहने के दौरान शी ने चीन की पारंपरिक दवाएं ली, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। शी की हालत पहले जैसी ही थी, जिसके बाद शी ने 28 मार्च को एक और बार कोरोना टेस्ट कराने का फैसला किया।
इस बार स्वैब और एंटीबॉडी टेस्ट किए गए। स्वैब टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव थी, लेकिन एंटीबॉडी टेस्ट कोरोना पॉजिटिव थी। वुहान में ऐसे कई मामले सामने आए जिसमें बार बार टेस्ट के बावजूद रिपोर्ट नेगेटिव रहती है। चीन जो कोरोना वायरस के काफी कम मामले सामने आने का दावा करता है, उसकी एक वजह यह भी है, चीन में टेस्ट के नाम पर सिर्फ औपचारिकता की जाती है या फिर जानबूझकर नेगेटिव रिपोर्ट तैयार कर दी जाती है। ऐसे में मरीज की मौत होने पर कोरोना के बजाय किसी और बीमारी से मौत बता दी जाती है। चीन एक लालची, झूठा और फरेबी मुल्क है। ऐसा नहीं होता तो चीन शुरुआत में अपने वायरस वाले पाप को नहीं छिपाता, दुनिया के सामने मौत के आंकड़ों को लेकर झूठ नहीं बोलता, और जब दुनिया कोरोना के कहर से जूझ रही है तब अपने उन शैतानी बाजारों को फिर से नहीं खोलता जहां से मानवता के दुश्मन पैदा होते हैं। चीन का मौजूदा हश्र जो भी हो, लेकिन आने वाली सदियां चीन के इस गुनाह को कभी माफ नहीं करेंगी, क्योंकि चीन के पाप का नतीजा आने वाली पीढ़ियां भी भुगत रही हैं। कोरोना काल में कई जगह पर नवजात को मां से अलग रखा जा रहा है। ऐसा ही एक मामला महाराष्ट्र के औरंगाबाद का है, जहां 18 अप्रैल को एक महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। महिला कोरोना संक्रमित पाई गई है, इसलिए उसे नवजात से अलग रखा गया है। इसी वजह से महिला नवजात की शक्ल तक नहीं देख पाई थी। बच्चे के साथ मौजूद नर्स के फोन के जरिए वीडियो कॉल की गई, जिसके बाद महिला ने 5 दिन बाद पहली बार अपनी बच्ची का चेहरा देखा। देश में लॉकडाउन को करीब 1 महीना हो चुका है। इस 1 महीने के दौरान ऐसे कई मौके आए जब जिंदगी मजबूर नजर आई, लेकिन उम्मीद रखिए ये दौर जल्द खत्म होने वाला है। आप घर में रहें, महफूज रहें, औरों को भी महफूज रखें। फिलहाल इतना ही। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।